शरणं गच्छामि सनातन धर्मं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि। हम प्रकृति शक्तिपीठ आश्रम में अभी आप देख रहे हैं हमें। जब तक हम प्रकृति की गोद में नहीं जाएंगे, पृथ्वी को पवित्र नहीं करने की सोच करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक हम विभिन्न प्रकार के वायरसों से, रोगों से ग्रसित रहेंगे। चाहे WHO के नियम आप पालन करो, लेकिन आपको प्रकृति के नियमों को पालन करना ही होगा। यदि आपको इस धरती को बचाना है तो आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना ही होगा। प्रकृति के नियम का पालन न करने से आज हम इस स्थिति पर पहुँचे हैं। भारत में विश्व के प्रदूषित 17 शहरों में 15 शहर भारत में हैं, और फिर भी लोग खामोश है। झूठ कपट का तांडव चल रहा है। शब्दों का कोई तालमेल नहीं है, जो चाहे जैसा बोल देता है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि शब्द ब्रह्म है और शब्द में शक्ति है। आप जो भी शब्द बोलते हो उसका वातावरण में, पर्यावरण में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत बड़ा प्रभाव शब्दों का पड़ता है, आपके आचरण का पड़ता है। यदि आप अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? कब सुधरेंगे? क्या महाभारत काल का समय याद नहीं है? महाभारत काल में विनाशक अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, जिससे आर्यभट्ट भारत में नाग वायरस आ गया था, और बाद में उन शस्त्रों को पर निर्णय हुआ कि आज के बाद कोई अस्त्र निर्माण नहीं होगा, और इस शास्त्रों को छुपा दिया गया था। उन्हीं शास्त्रों को यहूदी जासूसों ने, जो यहाँ से गए थे भागकर वापस यहूदी बनकर आए, उनके साथ जो जासूस आए, उन्होंने उन शास्त्रों को खोजा, और इधर से इस्लाम के जासूस भी आए, उन्होंने भी इनके साथ मिलकर उन शास्त्रों को खोजा, अपनी भाषा में किया, फारसी और अंग्रेजी में, और सारे के सारे हमारे विश्वविद्यालय और जहाँ जहाँ भी शास्त्र थे उन सबको चुन के इन लोगों ने जला दिया। आज भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। किसी तरह हमारे वैज्ञानिकों ने उस टेक्नोलॉजी को खोजा है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बाहर चली गई, और इतने घातक हथियारों का आज इस्तेमाल हुआ है। इसके कारण हमें उस समय नाग वायरस, तो आज कोरोना का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना अभी शांत नहीं हुआ है, कोरोना चलेगा अभी। कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, नवंबर में आएगी। जैसे इनको सबको पता है, इनको ये भी पता है कि बच्चों पर वार करेगी, लेकिन ये सोच लो, ये फंगस आया है, ये बहुत बड़ा खतरनाक है। प्रकृति से दूर मत जाइए। और हमारे सूत्र, हमने जो 33 वर्ष पर यहाँ पर रहकर दुख सुख सर्दी गर्मी झेलकर योग से और दूसरे और अन्य स्रोतों से जो शोध की है, उन सूत्रों को लागू कर लो तो प्रभाव से, ताकि संसार बच जाएगा, आप बच जाएंगे, आप सुख समृद्धि शांति प्राप्त करेंगे। आइए, हमारे पर्यावरण और प्रकृति के जो हमने सूत्र बनाए हैं उसको आप लागू कीजिए।
ओम आर्य संस्कृति सनातन धर्मे विजयते। ओम शरणं गच्छामि सनातन धर्मं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि।